उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में छात्रा की मौत का मुद्दा प्रदेश भर में गर्मा गया है। मंगलवार को प्रदेश के निजी स्कूलों में छात्रा की मौत के बाद चिल्ड्रंस गर्ल्स कॉलेज हरबंसपुर के प्राचार्य और शिक्षक की गिरफ्तारी के विरोध में बंदी का ऐलान किया है। इस दौरान शिक्षक काली पट्टी बांधकर विरोध प्रकट कर रहे हैं। वहीं सीएम को भेजे गए पत्र में गाइडलाइंस जारी करने के साथ ही सुरक्षा की मांग भी उठाई गई है। बीते दिनों आजमगढ़ के एक प्रसिद्ध स्कूल में चौथी मंजिल से कूदकर 11वीं की छात्रा ने आत्महत्या कर ली। परिवार के विरोध करने पर पुलिस के द्वारा स्कूल की अध्यापिका और प्रिंसिपल की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की अध्यापक और अध्यापिकाओं में काफी नाराजगी। किसी विषय पर एडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के 4 सदस्यीय दल विजय सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर माला मेहरा, सचिव रजित मानस, कोषाध्यक्ष अनिल अग्रवाल अध्यक्ष की मुलाकात मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के प्रमुख सचिव सूचना एवं गृह विभाग संजय प्रसाद से लोक भवन में स्थित कार्यालय में हुई। एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र भी प्रमुख सचिव को सौंपा गया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने विद्यालय से जुड़ी हुई घटना के क्रम में विस्तृत चर्चा की। बैठक के दौरान कई मुद्दों पर वार्ता की। प्रमुख सचिव संजय प्रसाद द्वारा यह आश्वस्त किया गया, निकट भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर सीधे कोई भी कार्रवाई प्रबंध तंत्र से जुड़े हुए लोगों, विद्यालय की प्रधानाचार्य, शिक्षक, शिक्षिका के खिलाफ नहीं होगी। पहले उस घटना की विधिवत जांच की जाएगी और व्यक्ति दोषी पाया जाता उसके पश्चात ही कार्रवाई होगी। इसी विषय पर हमारे लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता ने अनिल अग्रवाल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष से खास बातचीत की है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना पसंदीदा चैनल सूचना इंडिया की आवाज़ में और मैं आपकी अपनी ज्योति गुप्ता। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जैसा कि आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि आजमगढ़ के एक नामचीन विद्यालय में, नामचीन स्कूल में 11वीं की छात्रा ने चौथे मंजिल से आत्महत्या कर ली थी। बताया ये जा रहा है कि उनके माता पिता के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है स्कूल वालों पर, स्कूल के टीचर, स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल के प्रबंधक पर, कि उन्होंने उनके बच्चे को बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया, टॉर्चर किया और इसके बाद ही स्कूल प्रशासन के जो भी प्रिंसिपल थे और जो इस स्कूल की टीचर थी उन्हें पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। इसी विषय को लेकर उत्तर प्रदेश के सभी विद्यालयों की ओर से जो उन्होंने ये मांग की है कि 8 अगस्त को उत्तर प्रदेश के प्राइवेट सारे विद्यालय जो होंगे वो जो है बंद किए जाएंगे। लेकिन इस वक्त हम आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम यहाँ पर खड़े हैं विजय किरण आनंद जी, IAS महानिदेशक स्कूल शिक्षा, और यहाँ पर हमने बातचीत करना चाहा लेकिन इस वक्त वो यहाँ पर मौजूद हैं। 11वीं की छात्रा ने चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर दी थी और वजह ये बताई जा रही है उसके पेरेंट्स के द्वारा कि स्कूल में आरोप लगाया जा रहा है सरासर तरीके से कि उसके स्कूल की जो टीचर है, क्लास टीचर हैं, जो प्रिंसिपल है, उसे प्रताड़ित किया और जिससे वो झुलझुला कर, परेशान होकर, डिप्रेशन में आकर उसने अपनी आत्महत्या कर ली। इस सारे विषय को लेकर उत्तर प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूलों ने ये आह्वान किया था कि हम आने वाले 8 अगस्त को पूरा विद्यालय बंद रखेंगे। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनिल अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका हमारे सूचना इंडिया न्यूज़ चैनल में स्वागत है। सर, इन सारे विषयों पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहता हूँ कि एक बच्चे ने सुसाइड किया, निसंदेह उस परिवार के लिए बड़ी बात है और हम सबकी संवेदनाएं उनके साथ हैं। लेकिन यही कृत्य उसने कहीं बाहर किया होता या घर में किया होता तो क्या माता पिता को जेल भेज दिया गया होता? जो प्रिंसिपल और टीचर के साथ किया गया। भाई, स्कूल का काम है अनुशासन को संभालना, बच्चे मोबाइल ना लाएं। बच्चों के मोबाइल में कुछ ऐसी चीज़ें पाई गई जिसकी वजह से उसको डर लगा कि उसके पेरेंट्स को पता चलेगी, जिसकी वजह से उसने ये स्टेप उठाया। निसंदेह किसी का भी बच्चा जाएगा तो उसके मन में पीड़ा होगी और वो बहुत तरह की चीज़ें करेगा। लेकिन मैं कहता हूँ इस चीज़ का दोषी कौन है? दोषी तो सीधे सीधे माँ बाप है जिन्होंने मोबाइल दिलाया। ना मोबाइल होता ना इतनी बड़ी घटना होती। तो रूट कॉज तो मोबाइल फ़ोन है और दोषारोपण एक उस महिला जो एक प्रिंसिपल है किसी विद्यालय की और एक टीचर जो अपना पढ़ाने के लिए निकलता है। और आपने उनके स्टेटमेंट को सुना भी होगा। उनका सीधा सीधा कहना, क्या हम अपना कार्य नहीं करेंगे? हमारा कार्य तो बच्चों के अंदर अनुशासन करना है और उसकी वजह से अगर वो आत्महत्या करने लगेंगे तब तो चलाना स्कूल दूभर हो जाएगा। हम किसी बच्चे को टोक नहीं सकते, हम किसी बच्चे को कुछ कह नहीं सकते। अगर हम डांटेंगे, यूनिफॉर्म पहनने के लिए टोकेंगे, बाल बड़े होने पर टोकेंगे, नाखून बड़े होने पर टोकेंगे, या अगर सही ढंग से होमवर्क नहीं कर रहा है तो टोकेंगे, एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो टोकेंगे,
या इनडिसिप्लिन एक्ट कर रहा है तो टोकेंगे, किसी लड़के या लड़की के साथ आपस में बदतमीजी कर रहा है टोकेंगे। तो और इन सब चीज़ों पे टोकने पे अगर वो जान दे देगा और आप उठा के स्कूल के टीचर या प्रिंसिपल को इसलिए दोषी करार करते हुए गिरफ्तार कर लोगे कि आपने टोका क्यों, तो भाई ये तो देश की पूरी मतलब शिक्षा व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। अनुशासन के बिना कुछ भी नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी बात कहते हैं ना, बच्चों से अनुशासित रहिए। अनुशासन में रखिएगा कौन? आज घर में माँ बाप से बच्चे संभलते तो है नहीं। अब उन्हें अनुशासन में रखने का काम अगर विद्यालय कर रहा है और उसकी सज़ा अगर ये मिल रही है, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या कोई प्रिंसिपल, क्या कोई टीचर बच्चों के लिए कभी भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा? क्योंकि उसे मालूम है हम एक्शन लेंगे तो हम जेल के अंदर होंगे। तो हम लोगों की जो पहली मांग थी कि उनको हर हाल में जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। चूँकि मामला जुडिशियल है, अब उनको जेल किया जा चुका है, FIR दर्ज हो चुकी, तो बेल ही होगी। लेकिन फिर भी उस प्रकरण पर अगर सहानुभूति दिखाई जाए तो उस पर उन्हें कहीं राहत मिले, इस बात की हम लोगों को सारी अपेक्षा है। तो अब आपकी अगली चुनौती क्या होगी, अगली धारणा क्या होगी, अगला कार्यक्रम क्या होगा? देखिए, आज और कल 2 मुलाकातें हमारी ऐसे हुई हैं जिसमें हम लोगों को ये पूरी तरह से आश्वस्त किया गया है कि जो हम लोग की मांग थी कि एक ऐसी कमेटी गठित करी जाए, जब भी किसी विद्यालय में इस प्रकार की घटना हो तो उसकी विधिवत जांच की जाए, और जांच में यदि व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ आप FIR करिए, खूब आप स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बगैर घटना की सत्यता की जांच किए हुए आप सीधे उठा के प्रिंसिपल या टीचर या किसी को भी अरेस्ट करोगे, वो स्वीकार नहीं होगा। 15 दिन का समय हमारी मुलाकात शिक्षा निदेशक शिक्षा आदरणीय विजय किरण जी से हुई, जिनके द्वारा ये आश्वस्त किया गया है कि 15 दिन के अंदर आपकी ये कमेटी और आपकी जो SOP गाइडलाइंस हैं, क्योंकि वो उनका ये कहना है कि हम सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आपसे बात कर रहे हैं, और उन्होंने ये साफ शब्दों में, आज हम लोग 10 लोगों का दल उनसे मिला था, उन्होंने साफ शब्दों में ये बात बोली है कि हम इस पे बाकायदा जो SOP गाइडलाइंस है वो बनाएंगे, कमेटी बनाई जाएगी, और हम आपके अधिकारों की रक्षा सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, भविष्य में इस तरह की चीज़ नहीं होगी। ये उनके द्वारा आश्वस्त किया गया। इसी आश्वासन को लेके हम लोगों ने ये अभी सोचा है कि हम अपनी कल की बंदी को स्थगित कर रहे हैं। लेकिन यदि ये चीज़ें हमारी नहीं होती हैं तो फिर अनिश्चितकालीन बंदी के लिए सबको तैयार रहना पड़ेगा। कल हमारी मुलाकात प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री माननीय श्री संजय प्रसाद जी से हुई थी। उनके द्वारा भी ये कहा गया कि आप लोग परेशान मत होइए, ये घटना वाकई में कैसे गिरफ्तारी इतनी जल्दी हो गई, क्यों हुआ, कंसर्न उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश हम लोग को दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस चीज़ से मतलब उन्हें भी ये ठीक नहीं लग रहा है कि एक प्रिंसिपल या टीचर को इस तरह से अरेस्ट किया जाए। वो भी पूरे घटनाक्रम पर अपनी नज़र रखे हुए हैं, और हम लोगों को उन्होंने ये आश्वस्त किया, उन्होंने ही DG सर को डायरेक्शन दिया है या उनसे वार्ता करी है। और आज उससे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि विधानसभा में भी इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, जो हमारे सदस्य विधान परिषद हैं, उन्होंने स्कूलों के हितों की सुरक्षा के लिए एक प्रश्न विधानसभा में आज उठा दिया है। और हम लोगों का भी यही है कि चाहे संसद सत्र के थ्रू नियमावली बने, चाहे DG सर के थ्रू नियमावली बने, चाहे SOP गाइडलाइंस बने, चाहे सरकार के थ्रू बने, एक गाइडलाइंस बाकायदा स्कूलों के हितों की सुरक्षा के लिए, वहाँ पर कार्य कर रहे प्रिंसिपल, टीचर और शिक्षकों की सुरक्षा के लिए बननी चाहिए। और भविष्य में यदि कहीं पर भी इस तरह का प्रकरण हो गया तो अनिश्चितकालीन बंदी हम लोग कर देंगे, और जिसका पूरा दोष सरकार और संबंधित जो विभागीय अधिकारी हैं उनके ऊपर जाएगा। तब हम लोगों को कोई कुछ भी नहीं कह सकता। आज तो शायद हम लोग एक स्टेप बैक लेने पे, लेकिन अभी जानकारी मिली है कि उनकी बेल नहीं हुई है, रिजेक्ट कर दी गई है बेल। तो कहीं ना कहीं आक्रोश फिर से लोगों के मन में पैदा हुआ है, और शायद अभी मैं पूरी तरह से नहीं कह सकता कि शाम तक ये निर्णय हम लोग यही रखेंगे या ये निर्णय बदल जाएगा, और जैसा सब लोग मिल के निर्णय करेंगे उसी का हम लोग पालन करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा, अनिल अग्रवाल जी जो कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि DG सर ने आश्वासन दिया हुआ है प्रमुखता से इस बात को लेकर कि जितने भी निजी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल है, उनकी टीचरों की सुरक्षा, उनकी प्रिंसिपल की सुरक्षा की जो सेफ्टी है इसकी प्रमुखता से मांग की जाए। हमारे लिए एक गाइडलाइन बनाया जाए, उस गाइडलाइन के तहत हमारी सुरक्षा का पूरा नियमावली हो। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज़। मैं लखनऊ संवाददाता सुधि गुप्ता।